नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। सियासत में हारी हुई बाजी को भी जीत में पलटने की जिद कई बार भारी पड़ जाती है और उस जिद में मुद्दे को नई शक्ल देकर जाति और समुदाय के ध्रुवीकरण की कोशिश होती है, लेकिन उस कोशिश में कई बार बड़ा नुकसान हो जाता है। वो भी तब जब लड़ाई फैसला सुनाने वाले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था से हो। सवाल है कि क्या निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर बिहार लड़ाई के ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है? तो कुछ सवाल हम ला रहे हैं। नगर निकाय चुनाव रद्द होने के लिए जिम्मेदार कौन है? चुनाव रद्द होने के लिए नीतीश सरकार क्या जिम्मेदार है? सवाल है कि चुनाव रद्द होने के लिए बिहार निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है? नगर निकाय चुनाव रद्द करने का फैसला गलत है? चुनाव रद्द होने के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार जिम्मेदार है? तो यह बहस का मुद्दा है। चुनाव रद्द होने के लिए कौन जिम्मेदार है, यही हम पूछ रहे हैं। अब जरा चुनाव के ऐलान से रद्द होने तक की कहानी और उसके तकनीकी पहलुओं को संक्षेप में हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। आयोग बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है महाराष्ट्र के मामले में। एनालिसिस करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, उससे बिहार के एक्ट का कोई लेना देना नहीं। बिहार का एक्ट तो 2006 और 2007 का है। जो पेटिशनर है इस केस का, जरा आप लोग अपने स्रोत से भी पता कीजिएगा कि कौन पेटिशनर है, किसके पेटिशन के कारण कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया। आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या लिंक है उससे। चलिए, हमने कहा था कि दो बयान सुनाएंगे और इसके बाद अब तकनीकी पहलुओं को संक्षेप में समझने की कोशिश कीजिए कि क्या इसके पीछे टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, क्या तकनीक छुपी हुई है। तो यह समझिए, 9 सितंबर को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की। 2 चरणों में कुल 248 नगर निकायों में 224 पर चुनाव का ऐलान हुआ। 17 नगर निगम, 70 नगर परिषद, 137 नगर पंचायत पर चुनाव का ऐलान हुआ। पहले चरण का चुनाव 10 अक्टूबर को, दूसरे चरण का चुनाव 20 अक्टूबर को होना था। चुनाव बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 और बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के मुताबिक कराने का ऐलान हुआ और इसके तहत आरक्षण की सीमा 50% ही थी, लेकिन ओबीसी से अलग ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षण का ऐलान किया गया, जैसा पहले भी हुआ था। लेकिन सवाल है कि तब चुनाव रद्द क्यों हुआ? अब यह समझिए कि असल में 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट का एक मानक तय किया था और साल भर पहले यह आदेश दिया था कि 2010 वाले ट्रिपल टेस्ट का मानक पूरा किए बिना निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं दी जा सकती। तो यह भी जान लीजिए कि वो ट्रिपल टेस्ट मानक होता क्या है। ट्रिपल टेस्ट में 3 चरणों में आरक्षण का मूल्यांकन होता है। पहले चरण में एक आयोग का गठन किया जाता है। आयोग पिछड़ेपन का विस्तृत डेटा जमा करता है और जो आंकड़े मिलते हैं उसके आधार पर आरक्षण का प्रतिशत तय होता है। आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यह ट्रिपल टेस्ट की बात हमने आपको बताई और इसी ट्रिपल टेस्ट को आधार बनाकर सुनील कुमार नाम के एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने इसलिए चुनाव पर रोक लगा दी क्योंकि बिहार सरकार ने आरक्षण के लिए आयोग का गठन नहीं किया। यानी कि चुनाव रद्द इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के मानकों का पालन नहीं हो रहा था। मगर जेडीयू कह रही है कि अगर उसकी मांग पर बीजेपी ने पहले ही जातिगत जनगणना करा दी होती तो आंकड़े मौजूद होते और चुनाव रद्द नहीं होता। चुनाव इसलिए रद्द हुआ है क्योंकि बीजेपी आरक्षण और पिछड़ा विरोधी है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने और बीजेपी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है और इसके बाद बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी कई दस्तावेजों के साथ प्रकट हुए और दावा किया कि एडवोकेट जनरल ने बिहार सरकार को 2 बार चिट्ठी लिखी, आयोग बनाने को कहा। राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 बार चिट्ठी लिखकर आयोग की बात कही, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी। के कारण एडवोकेट जनरल को अपनी राय बदलनी पड़ी। राज्य निर्वाचन आयोग हिम्मत नहीं दिखा पाया कि मुख्यमंत्री के निर्देश को चैलेंज कर सके और उसी का परिणाम है कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर भी कठोर टिप्पणी की है। इसलिए अभी भी मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट जाकर भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, वही निर्देश मिलेगा जो पटना हाईकोर्ट ने दिया है और 2 साल बर्बाद हो जाएगा अति पिछड़ों को। इसलिए तत्काल आयोग बनाइए जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और अति पिछड़ों की पहचान कर, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस की पहचान कर तत्काल चुनाव कराइए। चलिए अब सवालों पर आते हैं। सवाल यह है, ये हमारे सवाल नहीं है, बाकी लोग पूछ रहे हैं
निकाय चुनाव नीतीश सरकार की गलती से रद्द हो गया, यह बहस के सवाल हैं। निकाय चुनाव में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ। सवाल है कि निकाय चुनाव रद्द होने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। सवाल है कि निकाय चुनाव के नाम पर जाति की राजनीति शुरू हो गई है। सवाल है कि निकाय चुनाव के नाम पर आरक्षण को मुद्दा बनाया जा रहा है। चलिए सीधे डिबेट में जुड़ते हैं। हमारे साथ संजय टाइगर प्रवक्ता बीजेपी से हैं, अरविंद निषाद जी प्रवक्ता जेडीयू से, वाईवी गिरी वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। रत्ना पुरकायस्था मेयर पद की प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो रत्ना जी, स्वागत करने के बाद आप ही के पास आएंगे। ये तो रद्द हो गया, लेकिन रद्द होने के पीछे, क्योंकि आज जब मैं इस लाइव प्रोग्राम से पहले एक और लाइव करता हूं, प्रोग्राम के बारे में दर्शकों को बताता हूं, तो अधिकतर सवाल कमेंट बॉक्स में यही थे कि भाई बहुत खर्चा हो गया है, बहुत मेहनत फूका गया है, अब कैसे पार लगेगा। तो जरा बताइए, सबसे पहला सवाल आप ही से है, क्या लग रहा है आपको? पहले तो मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और अपनी बात कुछ कहने के लिए मैं पटना के लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों का है, और साथ में मेरे जो बैठे हुए हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ कि विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। मैं राजनीतिक पार्टी किसी से नहीं हूँ और मैं मीडिया से ही जुड़ी हुई रही हूँ और 35 सालों तक मैं मीडिया में रही। तो चुनाव जो है अभी रुक जाना और स्थगित होना बहुतों के लिए धक्का वाला है, धक्का बहुत दिलों में पहुँचा है। और मेरे लिए तो चुनाव जो है वो कोई इस तरीके की गतिविधि नहीं है कि जो चुनाव के समय मैं बाहर निकली हूँ। पिछले 35 वर्षों से मैं समाज में हूँ और समाज के लोगों के बीच मैं जानी जाती हूँ। और ये चुनाव में जो है कि लोग कह रहे हैं कि बहुत पैसे का खर्च हो रहा है, मैं भी सुन रही हूँ और मुझे भी इस तरीके की बात कहे जा रहा है। मेरे सामने इस तरीके का कितना पैसा, कितना करोड़ आप खर्च कर रहे हैं। मैं बोली कि मैं तो चुनाव जो है लोगों के दिल में ये तो आपका बड़प्पन है मैडम, जुड़ा हुआ है। ये तो बड़प्पन है, लेकिन जिम्मेदारी अब तो तय करनी होगी ना, कौन जिम्मेदार है। आपको अगर हम ये मंच दे देते हैं, मैं गायब हो जाता हूं स्क्रीन से जी, तो क्या आप जेडीयू से कड़क कर सवाल पूछ सकती हैं अरविंद निषाद जी से? आपके बगल में ही बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ पूछिए ना, बिल्कुल पूछिए, समर्पित है। मेरे मन में सवाल जो है, हाँ पूछिए, वो मेरे मन में बहुत पहले से। हाँ बताइए, पहला सवाल नंबर पहला बताइए। हाँ, सवाल नंबर 1 है कि ये चुनाव जो है ये मतलब ये 1 महीने पहले नहीं इसका ये हुआ था, बहुत पहले से था कि जब मैं अभी निवर्तमान हमारे जो मेयर हैं वो अभी आपको पता होगा कि 6 उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। उस समय बीजेपी और जेडीयू दोनों एक साथ थे। उनको क्या पता नहीं था कि चुनाव होने वाला है? ये जो घटनाएं अभी घट रही हैं, तो क्या ये दोनों पार्टियां पहले मिलकर रत्ना जी रुक जाइए, सकती थी? रत्ना जी रुक जाइए, हम जैसे ही बोलेंगे ना कि आप ऑन हो जाइए तब ऑन हो जाइएगा। आपका पहला सवाल समझ में आया। अरविंद निषाद जी, पहले से पता नहीं था क्या? देखिए, जो बिहार में एक्ट था उस एक्ट के मुताबिक 2007 में बिहार में नगर निकायों में चुनाव हुआ और उसी के एक्ट के तहत बिहार में 3 बार चुनाव हुआ। लेकिन उसके पहले मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था वह 2010 में आया था। हाँ ठीक है, 2010 में आया था और 2010 के बाद इसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का मामला आया और मामला आने के बाद आयोग बनाने की बात कही गई। लेकिन जिस समय बिहार में पंचायत के चुनाव हुए 2021 में अगस्त और सितंबर के महीने में, उस समय बिहार के तारकिशोर प्रसाद जी नगर विकास विभाग के मंत्री थे और पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी जी थे। 19 फरवरी 2021 से 9 अगस्त 2022 तक और 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक ये दोनों विभागों के मंत्री थे। जब ये मंत्री थे तो उस समय इन लोगों ने क्यों पंचायत चुनाव में राज्य सरकार को जाने दिया? उस समय यह सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? ये सवाल तो ये तो नवंबर तक का आपने डेटा दे दिया, लेकिन दिसंबर महीने की याद दिलाते हैं। दिसंबर महीने में कुछ गाइडलाइंस आई थी। मेरा समय बर्बाद मत करिए। नहीं, ट्रिपल टेस्ट को लेकर के कुछ गाइडलाइंस आई थी। बर्बाद मत कीजिए। नहीं भाई बताइए ना, क्यों आप बर्बाद कर रहे हैं? अरे मेरा समय क्यों आप बर्बाद कर रहे हैं? नहीं, एडवोकेट जनरल ने क्या, नहीं समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तर्क पर बात कर रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हैं ना सर,
सुनिए सुनिए, आप जो पढ़ रहे हैं ना, सुनिए ना, आप लिखा हुआ जो पढ़ रहे हैं ना, वो पहले ही हमने इंट्रो में बता दिया। क्या इस देश में गुजरात नहीं है? गुजरात नहीं है। गुजरात में बिना ट्रिपल अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ गुजरात के लिए था, महाराष्ट्र के लिए था? वहां ये आपका बढ़िया है, ये आपका बढ़िया सवाल है। हाँ। गुजरात के लिए नहीं था क्या? नहीं तो आप दिसंबर वाला, ठीक सुनिए ना, दिसंबर में गुजरात, सुनिए ना भाई, आपका एडवोकेट जनरल ने चिट्ठी लिखी थी, सुनिए एडवोकेट जनरल ने चिट्ठी लिखी थी। अरे भाई, मेरे एडवोकेट जनरल ने क्यों चिट्ठी लिखेगा गुजरात में चुनाव कराने? नहीं, गुजरात की बात हो ही नहीं, तो बिहार की बात कर रहे हैं। गुजरात में आप मिलाइए मत ना ऐसे, आप खामखा समय बर्बाद। नहीं, नया वाला एंगल मत सीखिए समय पर, हम तो समय बचा के आपको यहाँ ले आए ना अपनी बात रखने के लिए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित त्रिपुरा और असम प्रदेश है। हाँ। इन दोनों राज्यों में पिछड़े वर्ग टाइगर जी तैयार रहिएगा, की घोषणा अभी तक नहीं की गई। टाइगर जी तैयार रहिएगा, अरविंद जी पन्ना पढ़ रहे हैं। अब अभी तक घोषणा नहीं की गई। और जहां तक ट्रिपल टेस्ट का सवाल है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त पिछड़ा वर्ग आयोग है इस देश में, उसने 2015 में ही भारत सरकार को आग्रह किया कि आप देश में जातीय, नहीं तो आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना क्यों की? आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज क्यों किया? भाई आप सुनिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट में ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हाँ, तो पिछड़ा समाज को लेकर के जो गाइडलाइंस थी उसका पालन क्यों नहीं किया चाहिए? आप उसे अनदेखा क्यों करते रहे? सुनिए ना। और पिछड़ा वर्ग आयोग ने भारत सरकार को कहा कि देश में पिछड़े वर्ग को 3 भाग में विभक्त कीजिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग, ये 3 भाग में विभक्त करिए। उसके बाद नहीं तो आपको डर किस बात का? 2017 में नहीं, आपको डर किस बात की? छटपटाहट क्यों हो रही है? आपको डर किस बात का था? ईबीसी और ओबीसी को लेकर था आपका जो ईबीसी और ओबीसी वोट बैंक है, क्या उसके बिखरने का डर था? 2017 में भाई 2017 में भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया। रोहिणी आयोग का गठन क्या था कि देश में जो पिछड़े वर्ग में जो ज्यादा पिछड़े हैं। अच्छा, तो एक चीज बताइए ना, 50% वाला, नहीं 50% मानक में जो शामिल है वो तो आप मान रहे हैं, लेकिन बाकी जो ट्रिपल टेस्ट के मानक है उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। तो मानक मानिए तो पूरा मानिए ना। मैं आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण है, 16% अनुसूचित आरक्षण है और 1% अनुसूचित जनजाति को आरक्षण है। टोटल 37% आरक्षण हुआ। कहां 50% के? संजय टाइगर जी आइए। तो दूसरी बात, रोहिणी आयोग वाला सुन लीजिए ना। अरे रुक जाइए, रोहिणी आयोग वाला सुन लीजिए। वाईबी गिरी जी के पास भी जाना। रुकिए आयोग वाला सुन लीजिए। अरे 8 मिनट रोहिणी आयोग का सुन आप कह रहे हैं कि समय बर्बाद। रोहिणी आयोग को यह दायित्व दिया गया था कि पिछड़ा वर्ग में असमानता की जांच करना, पिछड़ा वर्ग की मापदंडों को निर्धारण करना और पिछड़ा वर्ग का निर्धारण करना। ठीक है, सबको मौका देना। ये अरविंद शाह जी, सुनिए ना, बस उस रोहिणी आयोग में 5 सदस्य थे। रोहिणी, अरे अरविंद शाह जी हो गया, आप जहां ले जाना चाह रहे हैं ना, हम नहीं जाएंगे आपके स्कूटर पर, हम नहीं सवारी करेंगे। रुकिए, हाँ बताइए टाइगर जी। सवारी करना पड़ेगा विवेक। नहीं, हम बैठे नहीं भाई, आपको सवारी करना पड़ेगा। ना वैसी गाड़ी पर नहीं ले आकर के आप भाजपा इसको डिरेल करना कहते हैं। आप सड़क से नीचे उतार के खेत में चलाइए गाड़ी, हम बैठ गए। भाजपा बतावे संजय टाइगर वर्गों के लिए कौन सा आरक्षण? ठीक है, रुकिए तो भाई, समझिए गलती किसकी वजह से, जिम्मेदारी किसकी, यही तो समझना चाह रहे हैं। देश को बताना चाहिए, डिबेट इसीलिए आयोग के बारे में देश को बताना, जिम्मेदारी किसकी है। और पिछड़ा अगर ये रद्द हो गया और जितने इलेक्शन में लोग खड़े थे वो 8 हैं, उनका पैसा समय से बर्बाद हुआ, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या बिहार सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है, कौन है? ये तो जानना चाह रहे हैं। हाँ संजय टाइगर जी। देखिए विवेक जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही है। हंसी तो आपको आएगी ही आएगी। अगर संवैधानिक अधिकारों अरे चुप रहिए, हंसी पर चुप रहिए, आपको हंसी आएगी। पिछड़ा का, अति पिछड़ा का आप अति पिछड़ा के अधिकार का आप तुष्टिकरण करते हैं, आप उनके अधिकार पर कुठाराघात करते हैं, आपको हंसी आएगी। आपको चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बताएगी पिछड़ा वर्ग के लोग। ठीक है, कौन सबक सिखाएगा? ठीक है, रुक बस चलिए संजय हो गई बात। ना हो गई बात क्या? अच्छा, अभी फिर और कुछ बचा है क्या? इनको भाजपा फोबिया हो गया है। आंधी आ जाए तो भाजपा जिम्मेवार, तूफान आ जाए तो भाजपा जिम्मेवार। आपको समझना चाहिए कि ये किसके आदेश पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था?
और क्या वो आदेश के गुजरात में बताइए, गुजरात के लिए लागू था कि अरे नहीं था? आप बीच में रुकिए ना, आप बात बताइएगा। करने मैं दीजिए। बताता हूँ, सब बताता हूँ, बताइएगा, चैलेंज है गुजरात के लिए, बताता हूं। असम के अरे लिए, बताता त्रिपुरा के लिए। बताता हूँ। पहले तो ये बताइए कि आपका न्यायालय में विश्वास है कि नहीं? फैसला पूर्ण तो न्यायालय विश्वास का है, मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं, पूर्ण विश्वास है। बोलिए ना, जाइएगा, दरवाजा माननीय खुला हुआ है। न्यायालय पर अरे पूर्ण जाइएगा और विश्वास है। लटकाइए उसको, आपका यही नियत ना है। ना ना, पूर्ण विश्वास है। सुप्रीम अरविंद कोर्ट शाह जी, के ऐसे भी डिबेट आपको नहीं आता होगा है भाई। कि अति पिछड़ा के हित नहीं, में अरविंद शाह जी, ऐसा मत साथ हम कीजिए। डिबेट नहीं कर अरविंद शाह जी मत कीजिए। सैकड़ों बार आपके साथ अरविंद डिबेट शाह किया जी है। मत कीजिए ऐसा। क्या कर रहे हैं भाई? नहीं, सैकड़ों बार नहीं, इनके ठीक है, साथ सैकड़ों बार डिबेट किया, आप किया है। शांत रहिए ना। होता है। क्या अरविंद तो शाह जी रहिए ऐसे ना। कर रहे हैं आप? कोई आपने पहली बार बात आप कर डिबेट दी में ना। आए? दूसरे का सुनिए, बोलिए टाइगर जी। देखिए हाँ, ये जो निकाय का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव जो रुका है, स्थगित हुआ है, उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार जी का जिद और अहंकार। देखिए, ये गलत बयानी है। फिर वही मैं बात इसीलिए है, बोलता हूं, बोलने की गलत तरफ से आप बयान, घुमा रहे थे ना। पॉलिटिकल बयान अरे बात रुकिए कर रहे हैं। भाई। ये गुजरात के बारे में फिर वही बताए, बात। असम के बारे में बताए, त्रिपुरा ये के गलत बारे में है। बताए, मैं बोल रहा हूं, ये गलत है, अरविंद शाह। के बारे में बताए, अरविंद शाह जी, और रोहिणी गलत है। आयोग के बारे में बताए। अरविंद शाह जी ये गलत नहीं, है। रोहिणी आयोग के बारे में, अरविंद शाह जी इनसे गलत है, सवाल पहले तो कीजिए, सम्मान रोहिणी कीजिए आयोग के आप। बारे में, अरविंद शाह जी, आयोग के बारे में, ये क्यों अरविंद शाह जी, विषयांतर हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं विषय से विषयांतर नहीं हूँ। अरे कहाँ कोई विषयांतर हो रहा है? अपनी बात भी ना रखे भाई। नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात है? नहीं नहीं, बच्चे की तरह आप कर रहे हैं। ये आपका अधिकार है। अरे कोई अधिकार नहीं भाई, आप लोग सभी एंकर आमंत्रित है, किए गए आपका हैं। अधिकार है। अरे रुकिए भाई, सीनियर अधिकार लीडर है। अरे संजय टाइगर पूर्व विधायक रह चुके सीनियर लीडर, सुनिए भाई। अभी हम जाएंगे वाईवी गिरी जी के पास जाएंगे, रुकिएगा, हम पूरा निष्कर्ष निकाल देंगे, गिरी जी सब कुछ बता देंगे। हाँ संजय टाइगर जी, अपनी बात विवेक जी, पूरा कीजिए। विवेक जी, मैं कह रहा था जी, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया था उसका पालन आपने नहीं किया। महाधिवक्ता ने और राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 बार राज्य निर्वाचन आयोग ने और 3 बार महाधिवक्ता ने ये पत्र लिखा और सलाह दिया हाँ हाँ कि जो आयोग बनाना है उसको बनाया जाए, बिल्कुल, और जो मानक तय किया है उसको मानते हुए आरक्षण को लागू किया जाए। हाँ। लेकिन आपने उसकी अनदेखी की और अनदेखी का परिणाम हुआ कि चुनाव बीच में रुका। और आपको पता था कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अवहेलना करेंगे, और अदालत गए थे यहाँ हाई कोर्ट में सुनील कुमार राय उर्फ सुनील यादव जी, अब आपको पता था कि ये रुकेगा, चूंकि आपने मानकों का अवहेलना किया। मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने उस मानकों को पूरा करके अपने यहाँ चुनाव कराया, लेकिन आपकी नीयत नहीं थी। देखिए, आप जिसके साथ में हैं, लालू जी जब तक रहे 22 वर्षों तक चुनाव नहीं हुआ, और आप किसके दबाव पर आपने अवहेलना की महाधिवक्ता के राय की, और दबाव दे करके जबरन मुख्यमंत्री के दबाव पर चुनाव हुआ, शुरू हुआ, प्रक्रिया शुरू हुई, लोग नामांकन कर दिए, चुनाव पंचायत चुनाव तो बिहार में जो हुआ उसके बारे में बताइए और ना। बार बार पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी थे, बताइए। तो राज्य चुनाव आयोग पर किसने प्रेशर बनाया? अरविंद शाह जी, हम आपके पास आएंगे, वाईवी गिरी जी के पास चलते हैं, सीधे वाईवी गिरी जी के पास। वाईवी गिरी जी, जरा बताइए इसका टेक्निकल पहलू। अगर राज्य सरकार, उसके नुमाइंदे, उसके प्रवक्ता अगर कुछ कहना चाह रहे हैं और पढ़ना पढ़ रहे हैं, तो जरूरी है कि हम उस निष्कर्ष पर आए, क्योंकि डिबेट आपकी बात से कंक्लूड हम करेंगे। जरा वाईवी गिरी जी समझाइए, हुआ क्या और अभी क्या होना चाहिए? और देखिए, मैं वाईवी गिरी जी, बिना समय गंवाए, वाईवी गिरी जी, देखिए, मैं तो जी, केवल लीगल एस्पेक्ट ही, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल लीगल एस्पेक्ट को आपको रखना है। बता सकता हूं। जी जी बताइए। बिल्कुल लीगल एस्पेक्ट ही बताऊंगा, ना जदयू और ना भाजपा कौन दोषी है कौन नहीं है, इस इशू पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। ठीक है सर, मैं केवल लीगल एस्पेक्ट बता दूं जी। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इस मुकदमों में, ये केवल सुनील राय का ही एक मुकदमा नहीं था, 15 आदमी 16 आदमी का मुकदमा था जी। सुनील राय का पहला मुकदमा था, लेकिन 14-15 मुकदमों का सुनवाई हुआ। नटसेल में समझ लेना चाहिए कि रिजर्वेशन ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायत भी अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, म्यूनिसिपैलिटी का रिजर्वेशन जी का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजर्वेशन करने का अधिकार आर्टिकल 343T से निकलता है। उसी के आधार पर आप म्यूनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन कर सकते हैं, और उसी में
उसी के आधार पर ट्रिपल टेस्ट का भी कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करके एक कानून, एक दिशा निर्देश दिया है जी। और दिशा निर्देश बाइंडिंग है। आपने ट्रिपल टेस्ट का जिक्र किया, लेकिन उसका सबसे रेलेवेंट टेस्ट ये है कि कम्युनिटीज़ का पॉलिटिकल बैकवर्डनेस देखना आवश्यक है। ठीक है। पॉलिटिकल बैकवर्ड्स विच कौन सी कम्युनिटी बैकवर्ड उसका कम रिप्रेजेंटेशन है जी जी। म्यूनिसिपैलिटी में, प्रत्येक म्यूनिसिपैलिटी के संदर्भ में इसको एग्जामिन करना है। डेडिकेटेड कमीशन बना के, यही घावली का जजमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यही आपको कृष्णामूर्ति के जजमेंट हुआ महाराष्ट्र वाला, और 4-5 उसके बाद जजमेंट आ चुके हैं। सर एक सवाल सर, इशू मैं ये यहाँ नहीं रोक रहा हूँ है आपको, यहाँ अनदेखी हुई है, इसका हक ठीक है। माना अगर जा अगर रहा है, अगर अगर इसका सुप्रीम हक कोर्ट की नहीं तरफ से माना जा रहा गाइडलाइंस है। थे और अगर ट्रिपल टेस्ट की बात थी, अनदेखी तो यही- क्या सिर्फ एक राज्य के लिए थी जो ये लोग उठा रहे हैं, या फिर सभी के लिए थी? और दूसरी चीज ये है कि क्या इसमें अनदेखी हुई है? मतलब हमारा देखिए कंफ्यूजन रहा है थ्रू आउट जी ये लोगों ने को कंफ्यूज हो गए। स्टेट गवर्नमेंट या बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन, कंफ्यूजन कहिए, अज्ञानता कहिए, ये लोग समझ नहीं पाए कि पंचायत का जो रिजर्वेशन है हाँ। और सर्विस क्लास का एजुकेशनल में एडमिशन का दोनों दो तरह का रिजर्वेशन है। आर्टिकल 14-16 का जो रिजर्वेशन है वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए। चलिए, लब्बो लुआब ये है कि कंफ्यूजन में ये सारी चीजें हो गई हैं। अब जब हो गई हैं तो आज तो हम पढ़ते पढ़ते भाई थक गए कि जो भी उम्मीदवार हैं वो यही पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा सर, आज ही बता दीजिए, क्योंकि बहुत समय लग गया है, बहुत पैसा खर्च हो गया है। अब ऐसे में न पीछे बढ़ सकते हैं आगे जाने का, तो ये संभावना कि अगर इलेक्शन हो जाता तो ठीक है, लेकिन इतने कम टाइम पीरियड में अगर इस पर ब्रेक लगा दी गई तो हमें जरूर पता होना चाहिए कि इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, बातचीत करने के लिए और किसी अंजाम तक पहुंचने के लिए, कंफ्यूजन वाले अंजाम तक। जो बातें वाईवी गिरी ने क्लियर कर दी हैं कि यहां कंफ्यूजन की बात जरूर है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए।